अब देखिए टाइप फर्स्ट के सवाल स्टार्ट करते हैं, जो है वृद्धि और कमी पर डिपेंडेंट। तो वृद्धि या कमी का मतलब कैसे, शक्कर का भाव 20% बढ़ गया है, तो अब अपन को कितनी शक्कर कम मिलेगी अगर शक्कर पर खर्चा पहले जितना रहे। जैसे आप समझ रहे हो महंगाई वगैरह जो भी है, अगर वो बढ़ रही है तो उसके साथ सैलरी नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब घर में जो अपन पैसा खर्च कर रहे हैं वस्तुओं को लाने के लिए, वो पैसा अपना वही है, लेकिन रेट तो ऊपर नीचे होती रहती है। तो वो वाले सवाल है ये, ठीक है। चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, तो 10% वेतन कम कर दिया। उसके कम किए गए वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि वह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। मतलब उसका पेमेंट 10% कम कर दिया है, अब उसको वापस पुराने पेमेंट पर जाना है, तो कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर ध्यान रखना, सेम आंसर कभी नहीं होता है। मतलब 10% अगर उन्होंने कम किया है तो वापस 10% बढ़ा दो, पुराने पेमेंट पे पहुंच जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो जैसा मान लो एक व्यक्ति की पुरानी सैलरी अपन को नहीं पता, तो कितना मान लेते हैं, सिर्फ 100 रुपए की पुरानी सैलरी है, 100 रुपए। अब वहां से उसका पेमेंट क्या कर दिया है, 10% कम, तो 100 से 10% कम कर दिया, मतलब अब उसका पेमेंट कितने रुपए हो गया, 90 रुपए, ठीक है, 10% कम। अब वो चाहे कि मुझे वापस पुराने पेमेंट पर ही जाना है, मतलब उस पे जाना है, तो अभी उसके पास पेमेंट कितना है, अभी क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। चाहता है कि कहां पर चला जाऊं, 100 पर, मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। और 10 रुपए बढ़ाने, अब इसको प्रतिशत में अपन को बताना है कि कितना परसेंट हुआ, तो इसका मतलब है 10% बढ़ाना है 90 से, इंटू 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब 9 का भाग लगा दो 100 में, तो 9 का भाग पहले गया एक बार, फिर आया कितना 10, वापस गया एक बार, फिर कितना बच गया एक, जो बच जाता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिसका भाग लगाया वो नीचे। मतलब इसका आंसर कितना आया, 11 से 1/9%, ये वाला। डन। चलो और देखो, और ये पॉइंट अच्छा से याद रखना आप, वृद्धि और कमी का परसेंट कभी सेम नहीं होता है, ठीक है। और अगर सेम हुआ तो हमेशा फिर नुकसान ही होगा, ठीक है। चलिए सेकंड देखो, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो। अभी x का मान क्या है अपन को नहीं पता, तो x और y दो नाम आ रहे हैं, सीधा सा लिख दो, एक x और दूसरा y, ठीक है। आगे, यदि x का जो मान है वो y के मान से 25% कम है, इससे ये 25% कम है, और वो खुद कितना है वो अपन को नहीं पता। प्रतिशत में एक सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जो चीज नहीं पता है उसको आप कितना मान सकते हो, 100%। तो सीधा सा लिख देते हैं इसको 100%, और या फिर 100। अच्छा एक चीज और है दोस्तों, जिस किसी सवाल में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का नाम आए, तो आप जब किसी संख्या को मानते हो तो उसको 100 भी मान सकते हो और 100% भी मान सकते हो। जब परसेंट आ रहा है तब दोनों में से कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर किसी सवाल में परसेंटेज के साथ में कोई संख्या आ जाए, तो आप फिर संख्या नहीं मान सकते, उसमें आपको 100% ही मानना पड़ेगा। जो आप क्या कौन सा मानते आए हो, माना कि एक्स वाला, ठीक है। तो समझना अभी क्या है, एक्स का मान वाई के मान से 25% कम है, तो एक्स का मान ये, वाई के मान से 25% कम करना, तो 100 से 25% कम कर दो, ये हो गया 75। आगे, y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, इसको अपन को बताना है परसेंटेज में। तो देखो 75 से 100 की तरफ कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। 25 ज्यादा कहां से है, तो ज्यादा होगा हमेशा कम वाली वैल्यू से, तो 25 ज्यादा है कहां से, 75 से, और इंटू कितना 100। 25 से 75 कितनी बार कट गया, 3 बार, और 3 का भाग लगाते हैं किसमें, 100 में, तो 3 का भाग 100 में लगाएंगे कितना आएगा, 33 से 1/3%। तो आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगले में है, यदि खाद्यान्न खाने के अन्य चीजों के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए, तो किसी व्यक्ति को उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च न बढ़ने जाए। मतलब ये हुआ कि रेट, खाने पीने की चीजों में रेट 10% बढ़ गई है, लेकिन उसका खर्चा नहीं बढ़े, उसका पैसा वही है, पैसा ज्यादा नहीं है, तो वो कितनी चीजों को यूज करना ही कम कर दे ताकि उसका बैलेंस नहीं बिगड़े। तो सवाल वो का वही वापस, कैसे, यहां पर चीजें जो भी रेट की रही होगी, मान लो 100 रुपए का भाव किसी वस्तु का रहा हो, अब वो रेट कितनी बढ़ रही है, 10%। तो रेट बढ़ रही है दोस्तों 10%, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला भी सिखा रहा हूं और इसका एक बेसिक तरीका भी सिखा रहा हूं। क्या करना, जब भी ये ऐसे सवाल आए,
ठीक है, इस तरह के सवाल आए तो इसमें एक तरीका है कि पुरानी रेट क्या है, आप वो पुरानी रेट देखो। पुराना भाव, पुराना भाव क्या है वस्तुओं में अपन को पता है, नहीं पता है। फिर आता है पुराना भाव और दूसरा होता है पुराना खर्च। पुराना खर्च, कि अपन कितना खर्च कर रहे हैं। इधर मैं लिखूंगा दोस्तों नया भाव, और अगर वो खर्च बढ़ाएगा तो अपन लिखेंगे नया खर्च, अदरवाइज नहीं बढ़ा रहा तब तक नहीं लिख रहे। तो सवाल में कैसे क्या मानना है, पुराना भाव हमेशा सवाल में कभी पता तो होगा नहीं, तो हमेशा का फिक्स है, आप कितना लेके चलोगे, 100 रुपए किलो पुराना भाव है। घर में अपन वस्तुएं खरीदेंगे वो फिक्स है, हमेशा अपन वस्तुएं खरीदेंगे 1 किलो ही खरीदेंगे। तो 100 रुपए का भाव है और वस्तु खरीदेंगे अपन 1 किलो, तो अपना कितना पैसा खर्च हुआ दोस्तों, 100 रुपए खर्च हुआ। ठीक है, ये चीज समझने के लिए बहुत सही है, बहुत आसान है कि आपको पता चले कि रेट मार्केट के हिसाब से जोड़ के आप सवाल कर सको। कोई चीज है 100 रुपए किलो की है, ठीक है, अब वो अपन 1 किलो ला रहे हैं, अपना 100 का खर्चा हुआ। अब सवाल वाला कह रहा है कि अभी तो भाव 10% बढ़ गया है। अब भाव 10% बढ़ गया है तो नया भाव, अब मैं यहां लिखूंगा कि नया भाव तो फिर कितना चल रहा है, 110 रुपए किलो। ठीक है, और वो व्यक्ति चाहता है कि मेरा खर्चा नहीं बढ़े, इसका मतलब वो अभी भी कितना खर्च करना चाहता है, पैसा 100 रुपए खर्च करना चाहता है। तो अब उसको चीजें कितनी कम मिलने वाली है, कितना उपयोग वो कम कर दे, तो सीधा सा क्या करना, आप देखो यहां से कंपेयर करो कि वो गया दुकान पे वस्तु खरीदने, उससे पूछा दुकानदार से क्या भाव है, 110 का भाव है, इसने उसको कितने रुपए दे दिए, 100 रुपए, कि मुझे 100 रुपए का आइटम खरीद के दे दो। तो 100 रुपए का आइटम खरीदेगा तो इसको 10 रुपए की चीजें क्या मिलने वाली है, कम। तो 10 रुपए की चीजें कम मिलेगी, क्योंकि 1 किलो पूरी आ ही नहीं पाएगी। 10 रुपए की चीजें जो कम मिलेगी वो कौन से भाव से मिलेगी, तो अभी का लेटेस्ट भाव कौन सा चल रहा है, 110 रुपए किलो। तो 10 रुपए में जो वो कम दे रहा है 1 किलो में से, वो 10 रुपए की कितनी बन रही होगी, वो कहां से कैलकुलेट कर रहा होगा, 110 से। तो कैसे लिखना है, कितने रुपए कम पड़ रहे हैं और कौन से भाव से, और प्रतिशत में आंसर निकालना है, इसलिए इंटू का क्या लिखेंगे, 100। ठीक है, 0 से 0, 100/11। अब 11 का भाग 100 में लगाओगे तो पहले तो जाएगा कितने बार, 9, 99, 99, कितना बच गया, 1, और भाग किसका लगा रहे अपन, 11 का। तो इस सवाल का आंसर कितना हुआ, 9 से 1/11%। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गया ये था बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। अब मैं आता हूं आपको एक फॉर्मूले के हिसाब से कि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना नहीं समझना चाहो कोई तो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, देखो पहला फॉर्मूला है कि यदि आपको सवाल में कमी परसेंट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कमी परसेंट, तो कमी परसेंट दी हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसके लिए चलो देखो मैं इसको थोड़ा सा, यदि कमी परसेंट दी हो तो क्या करना, आप सीधा सा फॉर्मूला यूज करना, कमी परसेंट अपॉन 100 माइनस कमी परसेंट मल्टीप्लाई 100। ये आपको आंसर किसका दे देगा, सीधा सीधा ये आंसर दे देगा वृद्धि परसेंट का। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमी लिखनी है, आंसर ऑटोमेटिक किसका मिल जाएगा, आपको वृद्धि का। अब इसका जस्ट अपोजिट सेकंड, कि अगर आपको यहां पर वृद्धि परसेंट दी हो, यदि वृद्धि प्रतिशत दी हो तो क्या करोगे दोस्तों, तो आप सीधा फॉर्मूला यूज करोगे वृद्धि का, वृद्धि परसेंट अपॉन 100 प्लस वृद्धि परसेंट इंटू 100, और वृद्धि लिखोगे तो ये जो आंसर है वो आंसर आपको मिलेगा किसका दोस्तों, कमी का। तो जो दिया है, ये याद ना, जो दिया है वो फॉर्मूला लिखोगे, कमी दी है तो कमी यूज करो, वृद्धि दी है तो वृद्धि यूज करो, जो दिया है उसको लिखो। ठीक है, अब आता हूं मैं, अगर इस सवाल के पुराने सवाल की वापस बात करूं, तो पुराने सवाल में आप देखो क्या हुआ था, भाव में 10% की वृद्धि हुई थी। तो मैं चाहूं तो यहां से डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं कि वृद्धि हुई है 10 की, तो 10 ऊपर आ गया, बटा में 100 प्लस वृद्धि वापस 10, तो 10/100 प्लस 10 इंटू 100, तो 10/100 प्लस 10 मतलब 10/110 इंटू 100 हो गया वापस। तो ये समझाना था आपको प्रैक्टिकली, इसलिए मैंने पूरा ऐसे बताया, आप डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो।
क्लियर। अब मैं आता हूं यहां पर, इस सवाल का आंसर क्या है इसकी बात करते हैं। तो यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, अब कितनी वृद्धि हो रही है 60%, तो एक व्यक्ति को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए जिससे उसका व्यय नहीं बढ़े, खर्चा नहीं बढ़े। तो बात वापस किसकी हुई है, 60% वृद्धि की हुई है। तो यहां मैंने बेसिक समझाया था, अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से करा देता हूं। तो 60% की वृद्धि, तो क्या लिखेंगे 60/100 + 60, 160 × 100। जो दिया है वो फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। 0 से 0, 2 के पहाड़े से 3, 2 के पहाड़े से 8, फिर वापस 4 से कट रहा है, 4 के पहाड़े से 2 और 4 के पहाड़े से ये कट जाएगा कितना 25, 25 3 75, 75 अपॉन में कितना 2%। अब यहां से 75/2%, ये रहा 75/2%, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया 75/2%। क्लियर। जैसा आपको ठीक लगे, फॉर्मूले से करो या बेसिक से करो। नेक्स्ट देखो, और ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। जब भी ऐसे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो, वो वाले भी सवाल आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के कर सकते हो, जैसे अभी किया था अपन ने। और अदरवाइज आप चाहो तो नाम रख के भी कर सकते हो, जैसे ए ये रहा और दूसरा है बी, ठीक है। ए की जो आय है वो बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय बी से 10% ज्यादा है। अब इसकी आय कितनी है अपन को तो पता ही नहीं है, तो इसलिए जब नहीं पता है उसको कितना ले लो 100, और इसकी आय उससे 10% ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी आय कितनी हुई 110, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यदि बी की आय ए की आय से x% कम है तो x का मान कितना है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि यहां से यहां आके कंपेयर करके बता दो। तो 110 से आप 100 की तरफ आओगे तो कितनी कमी पड़ेगी 10 की, और 10 की कमी कहां से 110 वाले से, और इंटू 100, 0 से 0, और 100 में 11 का भाग लगाया कितनी बार 99, फिर कितना बच गया 1, और बटा में कितना 11%। तो आंसर आ गया 9 से 1/11%। दूसरा तरीका देखो, अभी अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर आप इस सवाल को डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करना चाहो तो फॉर्मूला लिख दो, बात तो एक ही है। 10% क्या हो रही है वृद्धि, 10% की वृद्धि, 10 वृद्धि, वृद्धि को जोड़ेंगे 100 में, तो 100 में 10 जोड़ दिया और इंटू क्या करेंगे 100, तो 10/110 इंटू 100, 10 से 10 कैंसल, तो सीधा 100/11 आ जाएगा, ठीक है। आंसर तो वो का वही है, लेकिन ये समझना चाहो या डायरेक्ट करना चाहो वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट देखो, चलो और आते हैं। अगले सवाल में लिखा है कि यदि ए की आय से, यदि ए की आय बी से 40% कम है, तो ए की जो इनकम है, वापस लिख देते हैं, ये ए हो गया ये बी हो गया, ए की इनकम बी से 40% कम है। अब बी की इनकम कितनी है नहीं पता, तो ये 100 और इससे 40% कम है, तो ये कितना हो गया 60। तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। बार बार दोस्तों वही सवाल आ रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी, तो इसलिए आप अच्छे से इसको ध्यान रखना, कहीं गलती नहीं हो। यहां से आ जाओ, कितना है 40 ज्यादा है, 40 ज्यादा कहां से है 60 से है, और इंटू का 100, 0 से 0 कैंसल, 2 के पहाड़े से 2 और 2 के पहाड़े से ये 3, तो ये हो गया 200/3। अब 3 का भाग 200 में लगाओ तो कितना हो गया 6 3 18, वापस आया 6 3 18, कितना बच गया 2, जो बच गया 2 वो आ जाएगा ऊपर और जिसका भाग लगाया वो नीचे। तो आंसर कितना हो गया 66 सही 2/3%। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखो आगे क्या किया है, अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ एक सिंगल % ही आ रहा था कि अब वृद्धि हुई है तो कमी पूछ रहा था, और कमी हुई है तो वृद्धि पूछ रहा था। अब मैंने थोड़े से सवाल को चेंज किया है, और अब क्या हो रहा है जैसे मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं। मार्केट में कभी कभी जैसे प्याज की रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या टमाटर की रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो होटल रेस्टोरेंट वाले हैं या पानीपुरी वाले लोग हैं, अब इनको तो डेली प्याज की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो एक प्रैक्टिकली ऐसा समझो कि जैसे प्याज 40 रुपए किलो मिल रहा था, अब वो 80 रुपए किलो हो गया। अब जिस बंदे को रोज की अगर 100 किलो प्याज की एक बोरी लानी हो तो उसके 40 के हिसाब से देखा जाए तो 4000 का खर्चा था, लेकिन अब वो खर्चा कितना हो गया 8000 का हो गया। अब वो इतना खर्चा नहीं करना चाहता है कि 8000 तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो वो क्या करता है 4000 से थोड़े से प्याज ज्यादा खरीदता है। तो 4000 से ज्यादा खरीदने का मतलब ये हुआ कि वो अपना खर्चा बढ़ा रहा है। अब सवाल उसी के ऊपर है कि खर्चा अगर बढ़ाएगा तो आप कैसे करोगे। तो प्याज के भाव में 50% वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति प्याज पर खर्च 20% बढ़ा देता है,
ठीक है, तो अब उसे कितने परसेंट ब्याज कम मिलेगी, ये सवाल है। तो इसके लिए सवाल को, ऐसे सवाल एग्जाम में आए उसको समझने का सबसे आसान तरीका है प्रैक्टिकल नॉलेज रखो कि मार्केट में कैसे क्या चलता है वो। तो उसके लिए मैंने आपको बोला है हमेशा ये चीज ध्यान रखना, पुराना भाव क्या चल रहा है, ठीक है, और आप खर्चा कितना कर रहे हो, पुराना खर्च। अगर भाव बढ़ेगा तो यहां से भाव बढ़ेगा तो इधर अपन क्या लिखेंगे, नया भाव। और अगर कोई खर्चा भी बढ़ाएगा तो अपन इधर क्या लिखेंगे, नया खर्च लिखेंगे, नया खर्च ये इधर से। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चलो। और आपको मैंने एक चीज बताई है कि पुराना भाव हमेशा क्या मान के चलोगे, 100 रुपए किलो। कि अपन कोई चीज खरीद रहे हो 100 रुपए किलो, क्यों 100 रुपए ले रहा हूं मैं, क्योंकि 100 रुपए से परसेंट निकालना आसान हो जाता है। घर में कितनी चीजें ला रहे हैं अपन, हमेशा 1 किलो, तो 100 का भाव है, 1 किलो लाएंगे तो कितना खर्चा होगा अपने, 100 रुपए का खर्चा होगा। ये तो हो गया बेसिक। अब आगे आते हैं सवाल क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। प्याज के भाव में 50% की वृद्धि हो गई, तो पुराना भाव था 100, तो नया भाव अब कितना हो गया, 50% बढ़ गया है, मतलब नया भाव हो गया 150 रुपए किलो। ठीक है, आगे एक व्यक्ति प्याज पर खर्च भी 20% बढ़ा देता है। अब भाव कुछ ज्यादा बढ़ गया है तो वो खर्चा भी बढ़ा रहा है। तो पहले खर्चा कर रहा था कितना, 100 का, अब वो खर्चा कितना बढ़ा रहा है, 20। तो इसका मतलब हो गया अब खर्चा कितने रुपए का हो गया, 120 रुपए का। ठीक है, अब बोल रहा तो बताओ अब उससे कितने परसेंट प्याज कम मिलेंगे। अब सोचो कम क्यों मिलेंगे, क्योंकि भाव तो 150 का चल रहा है। अगर 1 किलो प्याज भी लाने हैं तो 150 रुपए देने पड़ेंगे, और अपने 150 रुपए दे नहीं रहे, अपन कितने दे रहे हैं, 120 रुपए। अब आते हैं कि 150 से 120 रुपए अगर जाएं तो प्रैक्टिकली समझो दुकान पर क्या माहौल होता है। अपन ने पूछा प्याज क्या भाव है, 150 रुपए किलो। फिर अपन ने उसको कितने रुपए दे रहे हैं, 120 रुपए, ये पकड़ो। क्या वो 1 किलो प्याज देगा, नहीं देगा। तो 1 किलो प्याज में कितना पैसा कम पड़ रहा है, तो 1 किलो प्याज में यहां से कंपेयर कर लो कि यहां से देखो कितने रुपए कम पड़ रहा है, 30 रुपए। तो इसका मतलब वो 30 रुपए का प्याज अपन को क्या देगा, कम। तो 30 रुपए की कितने प्याज होंगे जो कम देगा, तो 30 रुपए के कितने प्याज हो रहे हैं वो ये नया भाव डिसाइड करेगा 150 वाला, कि भाई 30 रुपए के आपके कितने प्याज बनते हैं। तो यहां वो यही पूछ रहा है कितने परसेंट प्याज कम मिलने वाले हैं। तो क्या करना दोस्तों, सीधा सा समझो कि आपको 30 रुपए के प्याज कम मिलेंगे। ठीक है, 30 रुपए के प्याज कम मिलेंगे, और कौन सी रेट से, नए भाव 150 वाली रेट से, इससे कम मिलेंगे। और प्रतिशत में आंसर निकालना है, इसलिए इंटू का 100 कर दो। बस सवाल सिर्फ इतना सा है, मेन है कि आपको समझ में आए। तो 0 से 0 कट गया, 3 से ये 5 बार, और 5 से 100 कितनी बार, 20 बार। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 20%। क्लियर हुआ। चलो ऐसे ही और भी है सवाल, अभी आप तो बस एक प्रैक्टिस करते जाओ। तो देखो अब है, टमाटर के भाव में 40% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी टमाटर पर खर्च 12% बढ़ा देती है। तो भाव कितना बढ़ गया है, 40%। 40% बढ़ने से वो अपना भाव कितना बढ़ा देती है, इस पे 12% बढ़ा देती है। तो बताओ अब उसे कितने परसेंट टमाटर कम मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि 40% रेट बढ़ गई है तो वो अपना खर्चा सिर्फ 12% ही बढ़ा रही है, तो चीजें तो कम मिलेगी। अब आ जाओ कैसे करेंगे। पुराना भाव फिक्स है, कितना मानेंगे, 100 रुपए किलो। घर में अपन कितनी वस्तु ला रहे थे, 1 किलो, तो अपना पैसा कितना खर्च हो रहा था, 100 रुपए। 1 किलो ही लाना है हमेशा, ठीक है, ज्यादा मत लाना, खराब हो जाएगी चीजें। अब आते हैं आगे, नया भाव। तो नया भाव क्या करना है, तो देखो भाव कितना बढ़ गया यहां से रेट, तो भाव बढ़ गया है 40%। पुराना था 100, तो नया कितना हो गया, 40% बढ़ गया। इसका मतलब नया भाव हो गया कितना, 140 रुपए किलो। ठीक है, ऐसा करने से वो अपना खर्चा 12% बढ़ा रही है। तो पहले खर्चा था 100 रुपए का, अब वो खर्च कितना करने को तैयार है, 112 रुपए, 12 रुपए बढ़ा दिए। अब आगे आते हैं, तो बताओ कितने परसेंट टमाटर कम मिलेंगे। दुकान पे जाने के बाद पता चला कि टमाटर का भाव 140 का चल रहा है और अपन उसको दे रहे हैं 112 रुपए। तो इसका मतलब 1 किलो टमाटर नहीं मिल रहे हैं। तो 1 किलो नहीं मिल रहे हैं, तो किसकी वजह से कितना पैसा कम पड़ रहा है, तो कितना पैसा कम पड़ रहा है यहां से यहां कंपेयर कर लो। तो 140 में से 112 कम करो, कितने रुपए आएंगे, 28 रुपए। कि 28 रुपए अपन उसको क्या दे रहे हैं, कम, इसलिए 1 किलो टमाटर नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो पूछ रहा है परसेंटेज में, कि परसेंटेज में बताओ यही चीज। तो 28 रुपए के टमाटर कम मिलेंगे, कौन से भाव से, नए भाव से। तो 28 के टमाटर कम कौन से भाव से, 140 के भाव से। और इंटू कितना, 100। 10 से 10, 14 से 28 दो बार, और 2 इंटू 10 कितना हो गया दोस्तों, 20%। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। चलिए और देखते हैं एक ऐसे सेम, आगे देखो।
आलू के भाव में 60% वृद्धि हो जाने से, तो आलू का भाव कितना बढ़ गया दोस्तों, 60% बढ़ गया है। बढ़ जाने से एक व्यक्ति आलू पर खर्च कितना बढ़ाए, मैंने इस सवाल को थोड़ा सा रिवर्स किया है, ठीक है, कि अब मैंने आपको यह पूछा है खर्चा कितना बढ़ाए कि आलू उसे 30% कम मिले। भाव तो 60% बढ़ा है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे 30% आलू कम मिले, काम चला लूंगा मैं, लेकिन मैं पैसा कितना बढ़ाऊं कि मुझे 30% आलू कम मिले। तो सवाल वही है, बस इधर से इस बार ये पूछ लिया है, क्या करोगे, पुराना भाव कितना मानना है, वही 100, खर्चा कितना अपना, वही 100 रुपए का, नया भाव कितना हो गया, डायरेक्ट यहां से यहां देख लो, यहां से 60% बढ़ गया तो नया भाव कितना हो गया, 160 रुपए किलो, ये हो गया नया भाव। ठीक है, अब वो चाहता है कि इस बार उसे 30% आलू कब मिले। अच्छा ये ध्यान ना, आलू क्वांटिटी कितनी थी पहले, तो पहले अपन को कितना मिल रहा था, पहले अपन को मिल रहा था 1 किलो। अब वो 1 किलो से 30% कम मिले, तो अगर अभी 1 किलो की बात करें तो 160 रुपए है। अब 160 से 30% कम करें, तो 160 से 30% कम करते हैं, तो 30% कम करते हैं, ठीक है, तो 160 का 30% निकाल दो, ताकि पता चल जाए कि अभी जो अपन खरीद रहे हैं वो कितने रुपए के अपन खरीद रहे हैं। तो 160 का 30%, 16×3 = 48, 160 का 30%, 2 0 से 2 0 कैंसल, 16×3 = 48, ये हुआ 48 रुपए आप कम दे रहे हो। तो 48 रुपए आप कम दे रहे हो 1 किलो खरीदने में, तो फिर आप दे कितना रहे हो, तो इसका मतलब भाव तो है 160 का, और 48 रुपए कम दे रहे हैं, इसका मतलब कितना पैसा दिया जा रहा है, 112 रुपए दुकानदार को दिए जा रहे हैं। पहले अपन कितने रुपए दे रहे थे दुकानदार को, 100 रुपए, अब दुकानदार को कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 112 रुपए देने पड़ेंगे, तो जाके वो 30% आपको क्या देगा, आलू कम देगा। ठीक है, तो समझना, जब भी ऐसा बोले कि मैं कितना खर्चा बढ़ाऊं कि वस्तुएं कम ज्यादा मिले, तो सीधा सा लॉजिक रखो, 1 किलो खरीदने जा रहा हूं, 160 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि 30% कम मिले, तो 160 का 30% पैसा कम कर दो। तो 160 का 30% मतलब मैं 48 रुपए उसको कम दे रहा हूं, तो 48 रुपए कम दे रहा हूं, तो फिर दे कितना रहा हूं, 112 रुपए। तो मैंने अपना खर्चा कितना बढ़ा दिया, तो पहले मैं 100 रुपए खर्च कर रहा था, अब मैं कितना खर्च करता हूं, 112 रुपए खर्च कर रहा हूं। इसका मतलब यहां से यहां कितना परसेंट बढ़ गया, 12% खर्चा बढ़ गया। क्लियर, ये थे आपके टाइप फर्स्ट, सिर्फ टाइप फर्स्ट वाले सवाल जिसमें वृद्धि और कमी वाले दे रखे थे। तो देखो, इसी सवाल में क्षेत्रफल वाले सवाल जो हैं वो भी आते हैं इस टाइप में। वो कैसे आते हैं, तो अभी तक आपने पढ़ा था कि पैसा, इन सवालों में क्या कंडीशन थी, अगर भाव में वृद्धि होती है और खर्चा अगर आपको वही रखना है, तो भाव अगर बढ़ेगा लेकिन आप पैसा वही खर्च करोगे तो चीजें क्या मिलेगी, कम। और अगर भाव कम हुआ है, पैसा वही खर्च कर रहे हो, तो चीजें क्या मिलेगी, ज्यादा। ठीक है, अब ये सवाल क्षेत्रफल में जाके कैसे आता है, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, जैसे आयत के सवाल में आएगा, ये रेक्टेंगल, आयत में दो भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई, और तीसरी चीज क्या है, क्षेत्रफल। वो क्या बोलेगा कि अगर मैं लंबाई बढ़ा दूं, तो लंबाई बढ़ा दूं लेकिन उसके क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़े। अब आप समझो, अगर लंबाई बढ़ाएगा तो क्षेत्रफल में फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वो चाहता है कि लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़े, तो मैं दूसरी जो भुजा है उसमें कितना कम या ज्यादा करूं। तो यहां से वो सवाल कंपेयर कैसे करना है आपको, यहां खर्चा फिक्स था, कुछ सवालों में बाद में चेंज हुआ, पहले वाले सवाल में खर्चा फिक्स था, तो अभी आयत के सवाल में क्या आएगा, क्षेत्रफल फिक्स रखेगा, वो उसको नहीं बढ़ाएगा। तो एक सवाल में आपके सामने लाया हूं, वो कैसे क्या करना देखो। एक आयत, आयत की एक भुजा में 20% कमी करने पर भी उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, ठीक है, कोई कमी नहीं हो, तो दूसरी भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। तो ऐसे सवाल का ध्यान रखना कि क्षेत्रफल हमेशा वो क्या कराएगा, फिक्स कराएगा, एक चीज वो बढ़ाएगा घटाएगा, तो दूसरे में बढ़ाना या घटाना आपसे पूछेगा। तो सेम वही लॉजिक लगा दो डायरेक्ट, आप तो जो भाव वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं। यहां 20% क्या हुई, कमी, तो 20% कमी, सीधा लिखो 20, कमी 100 - 20, और इंटू क्या लगा दो, 100, तो 20/80 इंटू 100, 20 से 80 कितने बार कट गया, 4 बार, और 4 से 100 कितने बार कट गया, 25 बार। इसका मतलब आप दूसरी भुजा जो है, उस दूसरी भुजा में 25% उसकी लंबाई बढ़ा दो, तो इससे क्षेत्रफल आपका परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, ये था आपका टाइप फर्स्ट के सवाल। टाइप फर्स्ट यही खत्म करता हूं, अब शुरू करते हैं आगे वाले वीडियो में टाइप सेकंड।